देखें, आपको स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी। तो अब देखें, और ये भी मुझे बता दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है। तो आज हमने जो है वो बात करनी है कौन से स्केलेटन की। आज हमने बात करनी है एंडो स्केलेटन की। तो अगर एंडो एक्सोस्केलेटन का लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंडोस्केलेटन की। तो एंडोस्केलेटन की सबसे पहले तो बात है कि नाम से ही जाहिर है कि एंडोस्केलेटन जो है लाइज इनसाइड बॉडी। मतलब ये कहाँ पर होता है? ये बॉडी के अंदर होता है। हमारा भी जो एंडोस्केलेटन है, बॉडी हड्डियां जो है वो बॉडी के अंदर हैं, तो इसका मतलब हमारा भी एंडोस्केलेटन कहाँ लाई कर रहा है? इनसाइड द बॉडी। वैसे नॉर्मली जो एक्सो एंडोस्केलेटन ट्रू जो एंडोस्केलेटन होता है वो वर्टिब्रेट में होता है। लेकिन एंडोस्केलेटन जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स हमें इनवर्टिब्रेट में भी नजर आती हैं। जिस तरह से अगर आप स्पंज को देखें, फाइलम पोरिफेरा से बिलोंग करने वाले जो एनिमल्स हैं ये स्पंज, तो स्पंज की बॉडी में ऐसे स्पिक्यूल्स होते हैं। स्पंज के जो कुछ स्पिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसी रोड लाइक ऐसे ऐसे, इनको हम क्या कह रहे हैं? इनको हम स्पिक्यूल कह रहे हैं। तो ये स्पिक्यूल्स भी जो है वो स्पंज को क्या देती हैं? शेप देती हैं। तो ये स्पिक्यूल स्पंज के की बॉडी के अंदर होती हैं, तो इसको भी हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं एंडोस्केलेटन। इसी तरीके से अगर आप स्टार फिश को देखें, मिसाल के तौर पे ये स्टार फिश है, तो स्टार फिश के अंदर भी, स्टार फिश की जो स्किन होती है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कैलकेरियस प्लेट्स होती हैं। इसकी बॉडी में के अंदर की तरफ कैलकेरियस प्लेट होती हैं। तो ये कैलकेरियस प्लेट भी जो है इनको भी हम क्या कंसीडर कर लेंगे? इनको भी हम कंसीडर कर लेते हैं किसके तौर पे? इसको भी हम एंडोस्केलेटन के तौर पे क्या कर लेते हैं? कंसीडर कर लेते हैं। नॉर्मली एंडोस्केलेटन होते नहीं है, लेकिन क्योंकि बॉडी को शेप देने के काम कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया है? एंडोस्केलेटन। ट्रू जो एंडोस्केलेटन होता है, ट्रू और कॉम्प्लेक्स एंडोस्केलेटन जो आपको नजर आएगा, वो कहाँ नजर आएगा? वो नजर आएगा वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो अब आपकी बुक भी कह रही है कॉम्प्लेक्स ट्रू एंडोस्केलेटन फाउंड इन वर्टिब्रे। और जो इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये किसका बना हुआ होता है? दो तरीके के कनेक्टिव टिश्यू का। देखिए, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। हमारा ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। ब्लड हमारा एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड फॉर्म में होता है। लेकिन इसी तरह से दूसरे भी हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू हैं, जैसे कार्टिलेज हो गया और बोन हो गए। ये क्या होते हैं? ये रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये थोड़े से रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। अब कार्टिलेज किसको बोन कहते हैं? बोन तो बहुत ज्यादा हार्ड जो होते हैं, बहुत ज्यादा जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसको हम बोन कह रहे हैं। और जो थोड़ी नरम, थोड़ी जो इतनी ज्यादा जो हार्ड नहीं होती, थोड़ी सी इलास्टिक होती है, उसको हम क्या कह रहे हैं? कार्टिलेज कह रहे हैं। जो आपकी सख्त जो हड्डी है उसके लिए तो बोन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नर्म हड्डी होती है थोड़ी, जैसे जो हमारे नाक में होती है, हमारे कान के अंदर जो हड्डी है, ये थोड़ी सी नर्म हड्डी होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। तो वर्टिब्रेट का जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? कार्टिलेज और बोन का। तो याद रखिएगा, कार्टिलेज और बोन हमारे कौन से टाइप के टिश्यूज में आ जाते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। और अक्सर जो हमारी बोन्स होती हैं या कार्टिलेज होती हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आर्टिकुलेट भी कर रहे होते हैं। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? इनका आपस में एक पॉइंट पर, एक जगह पर मिलना, या एक जगह पर एक कनेक्शन बनाना। तो वो जहां पर आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं वहां पर क्या बन जाता है? वहां पर बन जाता है ज्वाइंट। जैसे हमारे हाथ के अंदर देखें, एक ज्वाइंट, कितने ज्वाइंट्स हैं? एल्बो में एक ज्वाइंट है। आपके शोल्डर में भी बोन्स का आर्टिकुलेट कर रही हैं तो एक ज्वाइंट बना है। आपके जो है रिस्ट जो है कलाई, इसमें भी बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं तो एक ज्वाइंट बना है। तो इनके बोन्स के बोन के जो है वो आर्टिकुलेट करने की वजह से यहाँ पर ये ज्वाइंट्स बनते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है? मूवमेंट होती है। लेकिन मूवमेंट के अंदर सिर्फ ये बोन्स ही काम नहीं करती, इसके साथ क्या होते हैं? मसल्स भी अटैच होते हैं। हमारी बोन्स के साथ क्या अटैच होते हैं? मसल्स अटैच होते हैं, और उनकी कॉन्ट्रैक्शन भी मूवमेंट में क्या करती है? हेल्प करती है। ये बात आपकी बुक भी जो है वो बता रही है। अच्छा, एक्सोस्केलेटन मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन टिश्यू नॉन लिविंग स्केलेटन होता है एक्सोस्केलेटन। लेकिन अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन कैसा स्केलेटन है? ये लिविंग स्केलेटन है। ये लिविंग है, और ये लिविंग होने की वजह से ये क्या करता है? जिस तरीके से जब एनिमल बढ़ता है तो उसके साथ ये भी बढ़ रहा होता है। मतलब जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है तो आपके साथ किसकी ग्रोथ हो रही होती है? आपके बोन्स की भी। तो इसका मतलब ये आपकी ग्रोथ को रोकते नहीं है। जैसे एक्सोस्केलेटन ग्रोथ को रोक देता था ना, वो ऊपर से है, तो वो एक्सोस्केलेटन तो बढ़ता नहीं था, बॉडी बढ़ रही थी।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर बॉडी के साथ साथ एंडोस्केलेटन भी बढ़ता है। तो यहाँ पर मतलब ग्रोथ को किसी किस रोकने का काम नहीं करता। तो ये हमने बात कर ली जनरली किसकी, हमने बात कर ली एंडोस्केलेटन की। अब हमने जो डिटेल में डिस्कस करना है यहाँ पर, किसके एंडोस्केलेटन को डिस्कस करना है, ह्यूमन के एंडोस्केलेटन को डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो अब जो ह्यूमन का एंडोस्केलेटन होता है, इन इंसान की जो हड्डियां हैं, जो कार्टिलेज हैं, 80% ऑफ द बॉडी वेट हमारा, मतलब बॉडी वेट का जो 18% है, बॉडी वेट जो है वो कौन बना रहा है, वो बना रहा है हमारा एंडोस्केलेटन। मतलब आपके बोन और कार्टिलेज मिलकर कितने परसेंट बॉडी का वेट बना रही है, 18% जो है वो बॉडी का वेट जो है वो बोन और कार्टिलेज जो है वो बना रही है। अच्छा, वनिका का क्वेश्चन है, सर आई हैव आस्क्ड फ्यू क्वेश्चन बट यू डिडंट रिप्लाई। अच्छा, एक आपने क्वेश्चन कहाँ पर किया था, व्हाट्सएप पे किए थे या यहाँ पर किए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता कर यहाँ पर किए थे। आप चलें क्लास के बाद व्हाट्सएप पे मुझसे वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर मेरा आपसे ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि ह्यूमन के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, बेसिकली ह्यूमन की बोन्स जो है वो कितनी होती हैं, ये आपने मुझे बताना है। और एक और चीज ये थी कि 18% हमारा जो बॉडी वेट है वो बना रहा है हमारा 206, सही। वनिका बता रही है 206 बोन होती हैं, और बच्चों में जो है वो थोड़ी ज्यादा होती हैं। ये भी आपने मुझे बताना है कि बच्चों के अंदर कितनी होती हैं, बाद में वो फ्यूज हो जाती हैं तो उनके नंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन मुझे आपसे करना, 18% हमारी बॉडी वेट जो है वो कौन बना रहे हैं, हमारी स्केलेटन बना रहा है। तो आपने मुझे बताना है, बच्चों के अंदर 300 होती हैं, वानिका बता रही है, चलो सही है। और आपने ये मुझे बताना होगा कि 80% हमारा बॉडी का वेट जो है हमारा स्केलेटन बना रहा है। हमारा मसल्स जो है वो हमारी बॉडी का कितने परसेंट वेट बनाते हैं, ये आपने मुझे बताना होगा। लेकिन इसके अभी जो है वो हम लोग ह्यूमन का जो है वो एंडोस्केलेटन डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन के अगर मैं एंडोस्केलेटन को बात करें, तो ह्यूमन के एंडोस्केलेटन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक हम कह लेते हैं एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा जो स्केलेटन का टाइप है उसको हम कह देते हैं, कौन सा वाला स्केलेटन कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। सही ना, ह्यूमन का जो स्केलेटन है, इसके इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक जो है वो मसल 35% वेट बना रहे हैं, सही। ये वनिका ने बताया, इसका मतलब मसल जो है वो बोन्स के मुकाबले में ज्यादा हमारा बॉडी वेट बना रहे हैं। अच्छा, दो तरह, एक एक्सियल स्केलेटन है और एक कौन सा है, और एक है आपका जो है वो दूसरा जो स्केलेटन है वो कहला रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये जो एक्सियल स्केलेटन होता है, एक्सिस मतलब हमारे ये सेंट्रल एक्सिस में होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये ऐसे एक स्केलेटन बनाऊं, तो ये आपका क्या है, ये आपका स्कल है, सही है। ये आपका क्या हो गया, स्कल, यानी हेड के अंदर जितनी भी रीजन में जितनी भी बोन है ये आपका स्कल हो गया। स्कल के बाद ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम हो गई। तो ये क्या बना रहा हूं मैं, वर्टिब्रल कॉलम हो गई। ये आपकी हो गई रिब्स, ये क्या हो गई आपकी रिब्स हो गई, और ये क्या हो गया, स्टर्नम हो गया। तो ये तमाम जो पार्ट हैं जो आपकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में आ रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन से पार्ट्स आ गए इसमें, एक्सियल स्केलेटन में आपका आ जाता है, एक तो स्कल, यानी हेड वाला जो रीजन है ये क्या है, ये है स्कल। स्कल आपका एक्सियल स्केलेटन में आ जाता है। रिब्स आ जाती हैं आपकी एक्सियल स्केलेटन में। वर्टिब्रल कॉलम ये एक्सियल स्केलेटन में आ जाता है। और स्टर्नम जिसको आप चेस्ट बोन भी कहते हो, ये किस में आ रहा है, ये भी एक्सियल स्केलेटन में आ जाता है। अब अगर हम बात करें किसकी, स्कल की, तो हमारा जो स्कल होता है इसके भी दो पार्ट बना देता हूँ। एक इसमें क्रेनियम है, और एक इसके अंदर होती हैं फेशियल बोन्स, सही है। क्रेनियम आपको पता है क्या है, बेसिकली ये है आपका ब्रेन बॉक्स। अब आप इधर देखें, मिसाल के तौर पे ये आपका अगर स्कल है, ये बुक में बहुत डिटेल में बना है, मैं इतनी डिटेल में इसको ऐसे नहीं बना रहा हूँ। ये अब स्कल जो आपका है, इसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसका, ये
जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ये ऊपर वाला, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्रेनियम। और बाकी ये आइस के करीब जो बोन्स होती हैं, नोज के करीब जो बोन है, फिर आपका ऊपर वाला जबड़ा है, और ये नीचे वाला जबड़ा जो है, जॉज जो है, ये सब क्या है, ये सब फेशियल बोन्स हैं। सब क्या है, ये सब फेशियल जो है वो बोन्स हैं। अच्छा, तो आपकी बुक कह रही है कि क्रेनियम विच इज द पार्ट ऑफ स्कल। क्रेनियम मैंने आपको बता दिया, क्रेनियम किसका पार्ट है, स्कल का पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ 8 bones टू फॉर्म अ ब्रेन बॉक्स टू प्रोटेक्ट ब्रेन। यानी ऐसे अगर ये जो क्रेनियम है, इसको आप काउंट करोगे, इसकी बोन्स को 1 2 3 4, ऐसे इसमें टोटल जो है वो कितनी बोन्स होती हैं आपके क्रेनियम के अंदर जो है वो, टोटल जो है वो कितनी बोन्स होती हैं, 8 बोन होती हैं। मतलब ऐसे क्रेनियम को मैं ब्रेन बॉक्स को ऐसे निकाल लूंगा अलग से, ये, तो इसकी बोन्स को अगर आप काउंट करोगे ना ऐसे, तो ये कितनी होती हैं टोटल बोन्स, ये टोटल आपको 1 2 3 ऐसे टोटल 8 बोन्स जो हैं वो इसमें मौजूद होती हैं। अलग अलग इन बोन्स के नाम है, फ्रेडल की बुक में दिए हुए हैं उन बोन के नाम्स, और ये भी बताया हुआ है इनमें से कौन से जो हैं वो पेयर्ड बोन है और कौन सी अनपेयर्ड बोन है। जब मैं वो फेडरल वाली बुक से लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसमें देख लीजिएगा। तो इसके अलावा द रेस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ अ स्कल्स आर कॉल्ड फेशियल बोन। क्रेनियम बोन को छोड़कर बाकी जितने भी बोन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, फेशियल बोन कहते हैं। तो फेशियल बोन के भी डिफरेंट नंबर्स होते हैं, उनमें भी कुछ पेयर्ड होते हैं, कुछ अनपेयर्ड होते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लोअर जा इज सपोर्टेड बाय अ सिंगल बोन कॉल्ड डेंट्री। यानी आपका जो लोअर जा है, नीचे वाला दो जो जबड़े होते हैं ना, एक ऊपर की तरफ और एक जबड़ा कहाँ होता है, ये नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ का आपका जो जबड़ा है उसमें एक सिंगल बोन है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये पूरी यहाँ खत्म हो रही है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेंट्री। जहाँ जहाँ पर दांत, वैसे तो अपर जाम में भी दांत ही है, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पर टर्म, आपकी बुक जो कह रही है वो क्या बता रही है, इसको डेंट्री का नाम जो है वो दे रही है। तो ये तो हमने किसकी बात कर ली, हमने बात कर ली स्कल की। स्कल के बाद अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, स्कल के बाद आ जाते हैं हम वर्टिब्रल। आपकी बुक में क्योंकि पहले वर्टिब्रल कॉलम दिया हुआ है, तो यहाँ पहले मैं आपको रिब से पहले जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में ही बता रहा हूँ। तो आपकी बुक कह रही है द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इन अ होलो स्पाइन बैकबोन कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। मतलब हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ से निकल रही है, बेसिकली आपका ये जो ब्रेन है, ब्रेन के ये जो लास्ट हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इससे ये निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जिसमें ये प्रोटेक्टेड होती है, जिस स्केलेटन के जिस पार्ट में ऐसे, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, या इसको हम क्या कहेंगे, बैकबोन। इसको वर्टिब्रल कॉलम कह लें, जिसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड है, या आप इसको कह लें बैकबोन। इट कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। मतलब अगर आप इसमें वर्टिब्रे काउंट करेंगे, ये मिसाल के तौर पे ये 1 वर्टिब्रे, ये सेकंड वर्टिब्रे, ये 3 वर्टिब्रे, थर्ड वर्टिब्रे, ये फोर्थ वर्टिब्रे, ऐसे आप काउंट करते जाएं ये वर्टिब्रे, तो ये टोटल कितनी वर्टिब्रे होती हैं, ये टोटल होती हैं 33 वर्टिब्रे। यानी जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। और ये टोटल नंबर इसके कितने, किससे बनी होती है, 33 वर्टिब्रे, यानी ऐसे छोटे छोटे वर्टिब्रे हड्डियों से बनी होगी, जिसको हम क्या कहें, जो कितनी होती हैं, 33 होती हैं आफ्टर फ्यूजन। लेकिन अगर आफ्टर फ्यूजन जो होते हैं वो कितनी हो जाती हैं, 22, क्योंकि हमारी लास्ट वाली कुछ बोन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। लास्ट की जो बोन्स होती हैं वो क्या हुई हुई होती हैं, फ्यूज हुई हुई होती हैं। तो इस वजह से जो है वो फ्यूज हो जाती हैं, जिसके बाद ये कितनी हो जाती हैं, ये हो जाती हैं 26। कितनी हो जाती हैं ये, 26 हो गई। 33 में से कितनी बोन्स फ्यूज हुई, तो आप बताओ, तो 26 हो गई। यानी इसकी जो बोन्स होती हैं 33 होती हैं, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, हमारा सैक्रल रीजन जो होता है, हिप वाली रीजन जो होती है, यहाँ पर कुछ बोन्स जो हैं वो ऐसे फ्यूज हो जाती हैं। तो फ्यूज होकर कितनी हो जाती हैं, फिर वो 26 हो जाती हैं। ये चले आप मुझे बता दीजिएगा बाद में। अभी जो है वो ये हमने बात कर ली किसकी, वर्टिब्रल कॉलम की, जो आपकी बुक में पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए थे। अब इन वर्टिब्रल कॉलम में भी वर्टिब्रे के नाम भी अलग अलग हैं। जो हमारी नेक के अंदर जो वर्टिब्रे होती हैं, उनके लिए अलग टर्म इस्तेमाल की जाती है।
जिनको हम जो है वो नेक की जो मिसाल को थोरेक्स रीजन के अंदर जो वर्टिब्रे होती हैं थोरिकल वर्टिब्रे कहते हैं। जो आपकी एब्डोमिनल साइड पर होती हैं उनको हम कहते हैं लुम्बर वर्टिब्रे कहते हैं। इस तरह से इनके जो है वो क्या है डिफरेंट जो है वो नेम है। वो भी जो है वो फेडरल की बुक में जो है वो बताए हुए हैं। सैक्रल और कोक्सीजियल वर्टिब्रे फ्यूज, जी हाँ, सैक्रल और कोक्सीजियल वर्टिब्रे जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर ये कितनी होती हैं, ये 33 हो जाती हैं। इसके अलावा जो है वो कहता है कि बोन्स आर वर्टिब्रे आर अरेंज ऑन अ कर्व्ड लाइन इन अ कुश इन अ कुशन फ्रॉम वन अनदर कार्टिलेज डिस्क, प्रिवेंटिंग द ग्राइंडिंग ऑफ द बोन्स। अब देखो यहाँ पर क्या बात कह रहा है, अब यहाँ पर कह रहा है कि मिसाल के तौर पे आपके यहाँ पर ये जो वर्टिब्रे होती हैं, वर्टिब्रे जो हमारी 33 वर्टिब्रे हैं जो फ्यूज होने के बाद कितनी हो जाती हैं, 26 हो जाती हैं। तो मिसाल के तौर पे देखो ये एक वर्टिब्रे है, ये दूसरी वर्टिब्रे है, ये तीसरी वर्टिब्रे है। अब वर्टिब्रे तो बेसिकली क्या होती हैं, ये तो बोन्स है ना, ये क्या है, ये बोन्स है। अब इनके दरमियान में जो है वो, मैं इसको डिफरेंट कलर से येलो कलर से शो कर देता हूँ। इनके दरमियान में ऐसे कार्टिलेज यानी सॉफ्ट जो थोड़ी सी बोन होती है, कार्टिलेज बोन, उनका इलास्टिक जो बोन्स होती हैं उनका एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होती है। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी ग्राइंडिंग नहीं होती, एक बोन दूसरे बोन बोन के ऊपर क्या नहीं होती है, ग्राइंड नहीं होती। और ये जो दो वर्टिब्रे के दरमियान में ये जो येलो कलर की ये जो कार्टिलेज है इसको हम कहते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क। तो इन दो वर्टिब्रे को ज्वाइन करने का भी काम करती है और इनकी ग्राइंडिंग को भी क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का काम क्या हो गया, इसकी ग्राइंडिंग को जो है वो रिड्यूस करेगा। इसके बाद ये तो बात कर ली हमने किसकी, वर्टिब्रे की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, रिब्स की बात कर लेते हैं कि ये जो रिब्स होती हैं, अगर हम बात करें किसकी, रिब्स की, तो जो ये रिब्स हैं बेसिकली, द रिब केज इनक्लोज द चेस्ट कैविटी एंड प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। तो मतलब ये जो आपका ये है क्या कहते हैं, रिब केज जो है, ये जो आपकी पसलियां जो हैं इनको रिब केज कह रहे हैं, ये किसको इनक्लोज किया हुआ होता है, इसके अंदर किसका मतलब ये इनक्लोजिंग होती है, यानी किसकी ये कैविटी में क्या होता है, इसमें इनक्लोज चेस्ट कैविटी, यानी इसने किसको इनक्लोज किया हुआ है, आपकी चेस्ट कैविटी, यानी हमारी चेस्ट कैविटी के चारों तरफ जो है ये क्या है, ये रिब्स हैं। और ये बेसिकली किस चीज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट करता है बेसिकली हार्ट एंड लंग्स को। तो आपको एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारा एक्सिल स्केलेटन है ना, हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा जो एक्सिल स्केलेटन है वो ज्यादातर प्रोटेक्शन का काम करता है, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसका काम ज्यादातर मूवमेंट का है। जैसे आपका स्कल है, स्कल के अंदर जो क्रैनियम है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर आपका जो ये वर्टिब्रल कॉलम है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये रिब्स जो है वो किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, हार्ट को और लंग्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये रिब्स। अच्छा, रिब्स आर सेमी सर्कुलर बोन्स। रिब्स कैसी बोन्स हैं, ये सेमी सर्कुलर बोन है। यानी अगर आप देखो ये पीछे की तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम है, ऐसे है, आगे की तरफ स्टर्नम होता है, तो रिब्स ऐसे यूं पीछे से एक तरफ किसके साथ अटैच होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और आगे ये किसके साथ अटैच हो जाती हैं, आगे जाकर ये अटैच हो जाती हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ। तो मतलब ये बिल्कुल सर्कुलर नहीं होती हैं, थोड़ी सी सेमी सर्कुलर होती हैं। मैं दिखाऊं ऐसे ऊपर से, अगर रिब्स का जो है वो ऐसे क्रॉस सेक्शन इस तरह ऊपर से दिखाऊं, तो ये रिब्स इस तरह से हैं, ये देखो ऐसे पूरी सर्कुलर नहीं है, ये क्या है, सेमी सर्कुलर हैं। डोर्सल साइड से ये अटैच हैं किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, ये एक रिब है। डोर्सल साइड पर ये अटैच हैं किसके साथ, वर्टिब्रे के साथ, यानी वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और आगे जो ये अटैच होती हैं वो किसके साथ अटैच होती हैं, ये स्टर्नम के साथ जो है वो अटैच होती हैं। तो रिब्स जो है वो, इनकी अगर आप शेप देखो तो ये सेमी सर्कुलर है, कंप्लीट सर्कुलर नहीं है, ये क्या है, सेमी सर्कुलर है। अटैच टू ऑन दियर डोर्सल साइड विद वर्टिब्रल कॉलम,
डोर्सल यानी पीछे वाली साइड से ये किसके साथ अटैच हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ देखें। और ये आगे वाली साइड से ये किसके साथ अटैच हैं, वेंट्रल साइड से ये अटैच हैं किसके साथ, ये अटैच हैं स्टर्नम के साथ। तो टोटल हमारे पास जो रिब्स के जो पेयर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिब्स जो है वो 12 पेयर्स होते हैं। रिब्स के कितने पेयर होते हैं टोटल, 12 पेयर होते हैं। लेकिन नीचे वाले जो दो पेयर होते हैं, ये नीचे के मैं दो पेयर बना रहा हूँ, बाकी तो तमाम पेयर जो होते हैं 12 में से 10 पेयर तो किसके साथ अटैच होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके साथ अटैच होते हैं, स्टर्नम के साथ। 12 में से 10 पेयर जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। लेकिन लोअर टू पेयर जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, दे आर एंड फ्री एंड दे आर कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड विद स्टर्नम, ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं होते। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो 12 पेयर में से नीचे वाले दो जो है स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, और उसकी एक रीजन है। अगर वो स्टर्नम के साथ अटैच हो जाते तो आपकी जो है वो मूवमेंट जो है वो उसमें या आपकी सिटिंग में थोड़ा सा क्या होता है, फिर ये प्रॉब्लम होता है, तो उस वजह से उसके साथ अटैच नहीं होते। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो कौन सा स्केलेटन डिस्कस किया, हमने आज जो है वो एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस किया, यानी जो सेंट्रल पोर्शन में होता है, और उसके जो है वो हमने फंक्शन भी देख, उसका बोन्स देखी कितनी बोन्स होती हैं और किस चीज को वो